नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का दिन आ गया है। आज पहले चरण का वोटिंग संपन्न हो गया है और 18 राज्य सहित 2 केंद्र शासित राज्यों में आज वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 543 सीटों में से 91 सीटों के लिए गुरुवार को वोट डाले गए। इनमें 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। आंध्र और तेलंगाना समेत 8 राज्यों में वोटिंग पूरी हो गई है। पहले चरण में करीब 14 करोड़ मतदाता 1279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में 1190 पुरुष 89 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, हंसराज अहीर, सत्यपाल सिंह, महेश शर्मा, वीके सिंह, चिराग पासवान, अजय टमटा समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। जब बात चुनाव की हो तो हिमाचल के ऊंचे पहाड़ी वाले लोग भी पीछे नहीं हटते। इसके साथ ही चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता है कि कोई भी वोटर छूट ना पाए। आपको बता दें कि इस बार किन्नौर में 54,000 वोटर्स हैं। इसके साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बूथ ऐसा भी है जहां पर केवल 17 मतदाता हैं। किन्नौर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने कहा है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जिला किन्नौर से 56,690 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 28,450 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 28,240 महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि लिपा मतदान केंद्र पर सबसे अधिक कुल 956 मतदाता हैं। जिले के सबसे कम मतदाता कौम मतदाता केंद्र है, जहां मात्र 17 मतदाता, 4 पुरुष 13 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे ऊंचाई वाले टॉशीगंग मतदान केंद्र है। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए 707 कर्मचारी और 20 महिला कर्मचारी तैनात रहेंगे। 2 मतदान केंद्र अति संवेदनशील केंद्र हैं। इस तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 264 पुलिस और होमगार्ड के अलावा 11 बटालियन सेंटर पुलिस फोर्स तैनात हो रहेंगे। किन्नौर के कल्पा में 2 केंद्र मॉडल मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, वो जागरूकता शिविर लगाई जा रही है। किन्नौर के अधिकतर मतदान केंद्र संपर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा इस वक्त काफी खफा हैं। उनका ये आरोप है कि उनके बगैर परमिशन के मंडी में बीजेपी के लिए प्रचार सामग्रियों में उनके नाम का और उनके फोटो का जिक्र किया जा रहा है, जो उनको पसंद नहीं है। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं से शिकायत की है, इसके साथ ही उन्होंने शायद पुलिस में भी कंप्लेंट की है, ऐसे सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा सोशल मीडिया से खासा नाराज हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अनुमति के बगैर लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर डाले गए पोस्टर से खफा अनिल शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिमला पुलिस को इसकी शिकायत कर मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने शिमला पुलिस को इसको लेकर ईमेल से संदेश भेजा है। अनिल शर्मा के साथ साथ पुलिस के भरोसेमंद सूत्रों ने शिकायत की पुष्टि की है। अनिल शर्मा के प्रत्येक राजनीतिक कदम पर इस वक्त सबकी निगाहें हैं। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की निगाहें भी उनके फैसले पर है। सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक पोस्टर डाला गया। संदेश में अनिल शर्मा को पीएम मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मंडी से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा के लिए वोट मांगते दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के जितने कद्दावर नेता हैं वो लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना किए जा रहे हैं। इसकी सूची जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अब सतपाल सिंह सत्ती जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया है, इसके बाद से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र आने के बाद जिहादी आतंकवादियों और नक्सलवादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सत्ती ने कहा कि इसका नतीजा है कि जिहादियों ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता की हत्या कर दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कम्युनिस्ट नक्सलवादियों ने भाजपा विधायक समेत कई लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोही आतंकवादियों और हत्यारा नक्सलवादियों के साथ है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि किश्तवाड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता उनके गनमैन की हत्या उन जिहादी आतंकवादियों ने की, जिनके लिए कांग्रेस नेता हमेशा सहानुभूति रखते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर को जब से पता चला है कि आश्रय शर्मा को मंडी से टिकट मिल गया है, तब से वो बौखला से गए हैं और लगातार अनिल शर्मा पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस्तीफा बीजेपी से दे दीजिए। हिमाचल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में उन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री
पर उन्होंने कहा है कि आश्रय शर्मा को मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मिलने पर वो बौखला गए हैं। वो बार बार आश्रय शर्मा के पिता और प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल शर्मा को इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला उनके विवेक पर छोड़ रहे हैं। मुकेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपना भी कोई विवेक होता है। अगर उनमें क्षमता है तो वो अनिल शर्मा का उनके पद से इस्तीफा लें, लेकिन मुख्यमंत्री इसका साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी जब चाहे 24 घंटे में अनिल शर्मा का इस्तीफा लेने का दम रखती है। अनुराग ठाकुर लगातार बीजेपी का पक्ष रखते हुए मोदी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो हैं दुश्मनों का जवाब देना जानते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान को सबक सिखाना जानता है, आतंकवादियों को ठिकाने लगाना भी जानता है। हमीरपुर विधानसभा के सामन में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित बताते हुए भारत पर बुरी नजर डालने वाले हर दुश्मन देश को करारा जवाब मिलने की बात कही है। ठाकुर ने कहा है कि उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए मोदी सरकार ने दुश्मन देश में घुस कर उसे सबक सिखाया है। मोदी सरकार देश को दिए हर जख्म का बदला लेने में सक्षम है। पहले दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। इन दोनों देशों की सूची में हमारे महान देश भारत का नाम दर्ज कराने का काम मोदी सरकार ने किया है। हम सब एक बदलते भारत के इस स्वर्णिम दौर के गवाह हैं जब पूरा विश्व भारत की कार्रवाइयों के समर्थन में खड़ा है। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, शेयरचैट, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।